एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप 555 अननोन डेस्टिनी पे देख रहे हैं तो बहुत सारा स्वागत है। एंड आप फेसबुक पे देख रहे हैं मानसी टारोट में, सो आपका बहुत सारा स्वागत है। सो लव यू गाइस। एंड आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू। आप जितना भी कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एवरीथिंग, थैंक यू। लव यू गाइस, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं और सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। एंड सबने होली मनाया होगा। कलर्स जरूर खेलना चाहिए क्योंकि लाइफ में कलर्स की कमी होती है, तो हमें कलर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो रंगों से भरा हुआ होली बहुत अच्छा रहेगा सबका। एंड हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। इस होली के त्यौहार चल रहा है तो डेफिनेटली ऑल कलर्स आर हियर। सो देखते हैं क्या आने वाले दिनों में आ रहा है। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट, कोई भी आपको कोई भी क्रिस्टल सेमी प्रेशियस स्टोन जो हीलिंग के लिए कुछ भी परचेस करना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या तो प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8926379155 पे। सो थैंक यू, लव यू गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग, देखते हैं क्या आने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, देन 4 ऑफ पेंटिकल, Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The 8 of Pentacles. ओके, बहुत जल्दी हो सकता है आपको हो सकता है कि बहुत इट्स ए वेरी पॉजिटिव साइन दैट यू आर गोइंग टू गेट ए न्यू जॉब। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकता है, या करियर से रिलेटेड बहुत अमेजिंग न्यूज़ आ रही है। आप हो सकता है इन हाल फिलहाल में आपने चैरिटी किया है या आप करने जा रहे हैं, तो ये आपको कोई एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मतलब आपकी तरफ दे रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपके ऊपर कुछ दे रहा है जो आपको बिना मांगे ही आपको दे रहा है एज अ गिफ्ट। ओके, तो ये जो गिफ्ट है आपकी तरफ, ये हो सकता है आपने काफ़ी दिनों से कोई चीज़ है जो एक अपॉर्चुनिटी आप ही के पास था लेकिन आप उसे देख नहीं रहे थे। ठीक है, समथिंग इज़ बुरिड अंडर दिस। जैसे ये 4 ऑफ पेंटिकल है ना, ये जैसे कि अंडर दिस कुछ मतलब कुछ चीज़ है जो आपके पास है, लेकिन समय के साथ आप इसके ऊपर बैठ गए हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या है अंडर द चीज़। हो सकता है ये कोई गढ़ा हुआ खजाना भी हो कुछ लोगों के लिए, तो वो भी हो सकता है। या आपको मिट्टी के नीचे से कुछ मिले, कुछ लोगों के लिए ये गिफ्ट हो सकता है। मिट्टी के नीचे से आपके कहीं पर ऐसे खोदते हुए कुछ मिले जो कि आपके लिए बहुत प्रीसियस हो। या तो आप लोग अगर इस हिस्टोरियन हो, आप हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो यू आर गेटिंग समथिंग ओके, जो कि आपको बहुत अमेजिंग वाइब में लाएगा। यानी समथिंग यू क्रिएट हो सकता है कि आपको इंस्पायर्ड करे इन फॉर द फ्यूचर। आप कोई बड़ा खोज भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड, द 10 ऑफ पेंटिकल, या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये उनके हो सकता है ये घर से कोई काम करे। कुछ लोगों के लिए अपने घर से ही कोई काम करेंगे, और कुछ लोगों के लिए जो मैंने बताया शायद हो सकता है आप कुछ इन्वेंट करें। इन्वेंट नहीं करेंगे, जैसे आप कोई खोज करेंगे, जैसे आपको कोई मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देने वाला है। यानी हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी बना देगा जिसमें आपको कोई न्यू जॉब, न्यू वर्क भी मिलेगा। हो सकता है यू इन्वेंटिंग समथिंग, हो सकता है आप घर की कुकिंग, घर के में सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, शायद आप कोई ऐसे जगह में हो जहाँ पर से आपको कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना कि केओटिक सिचुएशन में आपको एक अवसर मिल जाएगा। यानी हो सकता है कि सम ऑफ यू आर एक्चुअली हेल्प करना पसंद करते हो, तो हो सकता है कि आपकी कुकिंग किसी को पसंद आ जाए। एंड इन द सेंस आपकी कुकिंग और आपकी आइडिया किसी को पसंद आ जाए, और वो पर्सन अचानक से आपको कहीं रिकमेंड कर दे, या कोई होटल में कर दे, या कोई 5 स्टार जगह में कर दे, तो आप सेफ बन जाओ, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये एक एग्जांपल है कि आपको ना अचानक से कोई रिकमेंडेशन आ जाएगा, या कोई ऐसा चीज़ आ जाएगा जो कि आपको एक न्यू जॉब, न्यू वर्क, और आपका दिल वहाँ पर बहुत लगेगा। यू आर मतलब आपकी जो स्किल है, ठीक है, हो सकता है कि आप एक
वुडन कारपेंटर हो, आप एक काम करते हो, या तो आप कोई क्राफ्टमैनशिप करते हो, आर्टिस्टिक साइड आपका बहुत है, या तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, चाहे आप आईटी हो, आप साइंटिस्ट हो, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हो, आप गार्ड हो, या कुछ भी हो, आप बहुत काम में माहिर हो, बट समथिंग या समवन इज़ रिकमेंड, और ऐसा ब्लेसिंग आ रहा है कि आपको अपने दिल के मुताबिक आपको वो चीज़ मिलेगा, तो यू आर गेटिंग वेरी मच बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। और हो सकता है आपको अचानक से बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात का टाइम मतलब मिले, और ये हो सकता है आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आए। ठीक है, दिस इज़ कमिंग वेरी वेरी सून, या आई थिंक 2 ऑफ कप्स है। तो ये जो भी होगा ना, ये बोथ वे होगा, यानी आपको वो इंस्टीट्यूट ढूँढ रहा होगा, एंड आप भी उस जगह में जॉइन करके बहुत खुश होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि आप जिसको ढूँढ रहे हैं वो चीज़ भी आपको ढूँढ रहा है। तो ये सफल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप एक बेस्ट जगह में फिट हो जाएँगे, आपकी वर्क अपॉर्च्युनिटी बढ़ेगा, और आप ऐसे काम करेंगे जहाँ पर आपका एक्चुअली ज़रूरत होगा। यानी आपको जैसे बोलते हैं ना, मजबूरी में लोग जॉब करते हैं, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, नो ऐसा नहीं। ऐसे जगह में जाओगे जहाँ पर आपका मतलब प्यार से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन, आपको बहुत ज़्यादा लव मिलेगा। तो दैट इज़ द थिंग एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ। और हो सकता है कि अगर आप में कोई भी ऐसा हुनर है तो उसको दिखाते रहे, चैरिटी करते रहे, भला करते रहे, शायद हो सकता है ये हुनर आगे चल के आपका बहुत काम आ जाए। ठीक है, और पता नहीं कौन अनदेखा अनजाना आपको जैसे कि रास्ते में आपको नोटिस कर ले, एंड दैट पर्सन इज गिविंग यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ओके ऑफ योर लाइफ। सो ये एक पहला मैसेज है, आपके करियर में न्यू जॉब और न्यू रिकमेंडेशन आ रही है, जो कि आपको बेस्ट चीज़ों की तरफ आपको बढ़ा सकता है। दूसरा एक है कि हो सकता है आपके घर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, जैसे कि अगर आपका घर बहुत ज़्यादा चीज़ों से भरा हुआ हो, तो आपको बोला जा रहा है कि डू द डोनेशन, क्योंकि आप टॉक्सिक कल्चर बना रहे हो। यानी हो सकता है जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, आपके पुराने कपड़े हो, आपके पुराने जूते हो, आपके जो सामान हो, जो चीज़ों को आप एक्चुअली घर से अगर निकाल के बाहर कुछ लोगों को, ज़रूरतमंद को दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपके पास जो भी है उनको दीजिए जिनको ज़रूरत है। और हो सकता है ये आपके घर का ऊर्जा को ना फिर से पॉजिटिव करा दे, क्योंकि हमें बोलते हैं कि कितने 21 चीज़ों को मूव करना चाहिए जब हमारे घर में कोई भी चीज़ को स्टक एनर्जी में हो जाती है, यानी ये फ्लो नहीं लाती है। तो दिस टाइम द फ्लो इज़ अराउंड यू, यानी ये फ्लो होने वाला है, तो आपको ये करना चाहिए। ओके, समथिंग इज़, आपके घर कहीं प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, तो इसलिए जगह बनाइए, क्लींज कीजिए घर को। ओके, देर इज़ ए कनेक्शन। हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ ये हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस बने। 10 ऑफ पेंटिकल है नीचे। या तो अगर ये कोई अगर पास्ट के पर्सन है, ये कब से आप दोनों के बीच में पॉज मोमेंट चल रहा था, बातचीत नहीं हो रहा था, या आप दोनों बहुत दिनों से चुप थे एक दूसरे से कम 4 महीना हो गया या 6 मंथ हो गया, तो हो सकता है इस पॉज मोमेंट में एक फ्लो आ जाए, यानी अचानक से पर्सन आपको मैसेज कर दे, या आपको अचानक से कॉल कर दे, मैसेज कर दे, या कोई मैसेज छोड़ दे इस तरह से। क्योंकि ये पर्सन, ये जो भी हैं, ये काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, एंड ओवरऑल दिस पर्सन वांट टू वर्क विथ यू। ठीक है, हो सकता है ये अभी आपको 2 ऑफ कप, एक सोलमेट या एक हायर सेल्फ इनका जुड़ा हुआ है किसी तरह से। दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट। ठीक है, ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड से क्या कह रहे हैं, फिर हम बताते हैं। ओके, फिर से एस ऑफ पेंटिकल, फूल, पाइसेस, न्यू बिगनिंग हो रहा है आपके लाइफ में। वाव, द सन का कार्ड है, अमेजिंग। वाव, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर। वाव, ये 1 2 3 4, ये 4 मेजर अरकाना है। ओके, देन 5 ऑफ कप। Why the 5 of cup is here? 6 of wands। ओके, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके घर में कोई फाइट चल रहा था, और स्पेसिफिकली विथ योर स्पाउस, ओके, आपके स्पाउस अगर जिद्दी हैं और अपनी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रखता है या रखती है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा आपके लाइफ में। ठीक है,
आपका पावर थोड़ा बढ़ने वाला है एंड इस पर्सन का जो भी डोमिनेंस है आपके ऊपर ये कम होने वाला है। और हो सकता है कि आपको ये आने वाले दिनों में पता चल जाए। ओके, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है एस ऑफ वन से। तो काफ़ी डिज़ायर पैशन भी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो पास्ट का पर्सन है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, हो सकता है ये एक अचानक से ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले। ठीक है, दैट एक्शन इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन अचानक से कहाँ से आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, बट दिस पर्सन वांट टू सॉल्व दिस थिंग्स। ये कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कोई सच्चाई बताना चाहता है या चाहती है, लेकिन ये जो कि आपकी पूरी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर देगा। ठीक है, हो सकता है ये काफ़ी मास्कुलिन पर्सनालिटी हो सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, इसे ज़रूरी नहीं है, आप भी मास्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी किसी बात के लिए आपसे फाइट कर चुके हैं। ठीक है, देयर इज़ अ 5 ऑफ कप्स, इनको रिग्रेट है। ठीक है, इस चीज़ से ये मूव कर रहा है, तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये आपसे बहुत जल्दी कनेक्टेड होना चाहता है या चाहती है। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट मूव, 6 ऑफ सोर्ड्स। या नेक्स्ट मूव है कि ये ट्रांजिट करना चाहते हैं, या तो ये जीतना चाहते थे आपको, लेकिन अभी ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ आगे बढ़े। ठीक है, पीछे चीज़ों को छोड़ के जो भी हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स, या ये बहुत काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको भूल जाओगे, या तो इनको काफ़ी डर है अंदर से। किंग ऑफ सोर्ड्स, या ये पर्सन थोड़े से कोल्ड हैं, डिटैच हैं, लॉजिकल हैं, बट फिर भी डरा हुआ है ये पर्सन। ये सिर्फ इनका एक ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, पर्सोना, यानी एक फेक छलावा, जैसे ये दिखाना चाहते हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, दिस पर्सन हैविंग दिस एनर्जी, पेज ऑफ वंस हो सकता है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आना या कुछ शुरुआत करना, या से लवर्स का कार्ड है। दिस पर्सन वाना कैसे हो, ओ माय गॉड, ये बहुत मिस करते हैं आपको। इसी वजह से ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं आपको कितना मिस करते हैं, या कितना चाहते हैं कि आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आ जाए और आप इनको एक्सेप्ट कर ले। इनको डर है कि आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा इनका, तो ये बात के लिए इनको बहुत डर है। तो दैट्स वाई दिस पर्सन सोच समझ के आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जब तक कम्युनिकेट करेंगे इनको लगता है कि चीज़ें इनके फेवर में आ जाए, आप इनको ना ना कह पाए। ओके, या अगर आप सोच रहे थे सब कुछ एंडेड है, तो नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड शायद रिवर्स में है। या दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड, बट ये रिवर्स में था। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी पूरी दुनिया है, लेकिन ये पर्सन अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली आप यहाँ पर है कि नहीं है। सिर्फ ये दुनिया को एक खुद उठा के रखा है, क्योंकि रिवर्स में था। ठीक है, ओके, देखते हैं आपके लिए टी लीफ कार्ड्स क्या आते हैं। व्हाट योर टी लीव्स कार्ड, देखते हैं, इससे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा आपको। ओह, क्लाउड्स, देखो ये क्लाउड्स है, यानी टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ये जो भी प्रॉब्लम है आपका टेम्पररी प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। क्लाउड्स जैसे सन को ढक देता है या चांद को ढक देता है और अचानक से हट जाता है, तो वही होगा। स्केल है, तो आपके लाइफ में कीप योर लाइफ इन बैलेंस, आपके लाइफ में बहुत जल्दी बैलेंस आने वाली है। आप इसे इमेजिन कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। देखो ये ताकत होती है, अगर आप सोचेंगे पॉजिटिव तो बहुत जल्दी पॉजिटिव चीज़ें आपकी सराउंडिंग होने लगेगा। ओके, फाइंड योर पॉजिटिविटीनेस, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके घर में शांति रहे, आपके घर में मतलब बैलेंस रहे, तो एवरीथिंग जस्ट थिंक दैट वे, एवरीथिंग इज अराउंड मी हैप्पी एंड बैलेंस, तो होने स्टार्ट हो जाएगा। इट्स ए मैनिफेस्टेशन। द टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। आप एक टावर बनाओगे और ये टावर टूटने वाला नहीं है। दैट टावर इज एक्चुअली आपको, आप खुद बनाओगे इस टावर को। ये टावर आपके खुद के बलबूते होगा, आपके मोरल, आपकी सक्सेस, आपकी सच्चाई पे टिका होगा। ठीक है, तो जो भी आपका अभी आप वर्क कर रहे हो, बस उस पर थोड़ा लगातार मेहनत करो, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत सक्सेस दिलाने वाली है। द लैडर,
क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, माई गॉड, द सक्सेस का कितना कार्ड है, 1 2 3 कार्ड। हो सकता है आप लॉयर हो, आप जज हो, या कुछ ऐसे काम से जुड़े हो, या तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हो, या समथिंग, या तो आप बनाते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो, ओके, लैडर बनाते हो, सीढ़ियाँ, कुछ तो ऐसा है जो चीज़ आप बनाते हो। तो कोई भी चीज़ है, या कोई चीज़ को कम्युनिकेट करते हो। लैडर इज़ ऑल्सो एक सेक्टर कम्युनिकेशन, यानी किसी की जगह से आप किसी जगह तक पहुँचते हो, तो वो भी एक हो सकता है। तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं। ओके, वीपिंग विलो, फैमिली सरो, या हो सकता है आपकी फैमिली की वजह से आप बहुत ज़्यादा वीपिंग विलो, मतलब तकलीफ में हो, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। बट ये टेम्पररी सिचुएशन भी हो सकता है। ओल्डर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर वुमन, हो सकता है कोई एक ओल्डर वुमन है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, और हो सकता है कि आप खुद ये ओल्डर वुमन हो सकते हो, या सिंप्लीफाई भी कर रहा है, मतलब अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है। आपकी लाइफ में कौन पर्सन है, आपको पहचानो। ओके, द कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। ओके, जो चीज़ों को आपको रखना है उस चीज़ों को रखो, जिस चीज़ों को नहीं रखना है, चाहे आपकी कोई सच्चाई, कोई सीक्रेट, कोई चीज़ है जो कि अभी आपको ज़रूरी है उसे प्रिजर्व करना, या आपकी रिसोर्सेस ज़रूरी है उसको प्रिजर्व करना, कि ताकि आप बाद में इस्तेमाल कर सके, तो आप सोच समझ के खर्चा करो, क्योंकि कोई चीज़ है जो कि आपको अभी प्रिजर्व करनी है। आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड ए पाथ्स ओपनिंग अप। डेफिनेटली यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, आपका लाइफ में बहुत सारा पिकअप। वाव, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, जो भी चीज़ है उस पर ग्रैटिट्यूड शो करो, ना कि प्राइड शो करो। यू गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम, जो भी है आपके आने वाले दिनों में। सो आप अपने आप को देखो किस तरह से आप दिखोगे। आज वे है तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है, न्यू इनकम करने का सोर्स आपके लाइफ में बहुत सारे आएंगे। तो आप इससे पहले आप इसको प्रायोरिटाइज करो और अपने उसके ऊपर काम करो, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, द गाइडेंस इज मैन। पिक अ कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी। 5 of Wands, द 5 of 10 of Wands, 3 of Wands। ओके, अगर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, एंगर है, किसी भी सिचुएशन जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं जा पा रही है, इसलिए आपको सेव किया जा रहा है उस सिचुएशन को टाल के, ताकि आप अभी अभी अचीव ना, मतलब अभी अभी आपके लाइफ में ना हो, कुछ चीज़ें आपको रोका जा रहा है। ओके, दैट थिंग इज़ कमिंग टू यू, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फुल फ्लेज में आपके तरफ आ रही है, आपकी रेस्क्यू टीम आपके पास पहुंच जाएंगी। लेकिन आपको बस अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके, दूसरों की बुराई करके, दूसरों के साथ जेलसी करके अपने आप को ख़राब नहीं करनी है। आपको सोचना है कि आप इस टाइम को किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना स्टेडी रहेंगे, जितना आप संभल के रहेंगे, उतना आपकी तरफ ये बढ़ता ही जाएगा। ओके, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे अपकमिंग डेज में। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुला रहेगा, या आइडियाज़ भी आ सकते हैं। ओके, वर्क ऑन एट दैट। ओके, सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रोज़ क्वास का कोई ब्रेसलेट लगाइए, या क्रिस्टल या स्टोन भी आप ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत हीलिंग या तो आपको एनर्जेटिक कराएगा। दूसरा होता है कि आप या तो लैपिस लाजुली भी आप ले सकते हैं, ताकि आपकी थ्रोट चक्र, आपकी वाणी बहुत शुद्ध हो जाए, ठीक है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हाइप जरूर करना, ठीक है। और थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, लव यू ऑल।